किरनापुर का कला एवं विज्ञान महाविद्यालय इस समय एक बार फिर चर्चाओं में है। क्या हुआ था यहाँ पर 17 मई के दिन? जितेंद्र पाचे, आपका नाम क्या है? आप भी यहीं पर हैं? क्या है आप? हाँ, वो मुझे ज्ञापन भी दिए उन्होंने। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर है और यहीं पर 17 मई के दिन एक विवाद की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद शिकायतें हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने शिकायतें की है आखिरकार वो इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए। तो सामने में ये प्रिंसिपल का रूम दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सुनीता जैन जी की नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और ऑफिस वर्क यहाँ पर होता है। फ़िलहाल ऑफिस में कोई है नहीं, लेकिन हमने चौकीदार को भेजा है यहाँ के कि वो प्राचार्य जो भी होंगे, फ़िलहाल प्रभारी प्राचार्य है बताया जा रहा है। आप ऑफिस में हैं? आप थोड़ा सूचना करेंगे कि आपके प्रभारी प्राचार्य कौन है, उनसे चर्चा कर सकें हम। सर, प्रभार में भी आनंद सर है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर 17 मई के दिन? कुछ आपको पता है? आप थे ड्यूटी में थे? मैं तो सर कार्यालय में ही था। अच्छा, कोई जानकारी नहीं? इस बारे में जानकारी नहीं। आप कैसे आए ये पहले थोड़ा बता दीजिए। नहीं, शिकायत थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्राचार्य है डॉक्टर सुनीता जैन जी, उनके खिलाफ किरनापुर थाने में एक शिकायत हुई कलेक्ट्रेट में। तो समझने के लिए आए थे हम कि क्या आखिरकार विवाद चल रहा है कॉलेज में लगातार, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। अभी परीक्षा का समय चल रहा है। विवाद की घटना 17 तारीख की है और फिर मैडम ने चिकित्सा अवकाश पर चले गई है, तो अभी तो चार्ज पे मैं ही हूँ। पता चला है कि यहाँ के जो गेस्ट फैकल्टी जो अतिथि विद्वान है उनके द्वारा शिकायत की गई है। हाँ, वो मुझे ज्ञापन भी दिए उन्होंने परसों के आपको भी ज्ञापन दिए? हाँ, मुझे भी ज्ञापन दिए हैं। तो शिकायतकर्ता अतिथि विद्वान है हमारे तो मिला सकते हैं कि आप उनसे वो कुछ चर्चा कर सकते हैं मीडिया वालों से? हाँ, आपका अधिकार है, आप बात कर सकते हैं। नहीं, तो है क्या यहाँ पर? आप प्राचार्य तो आप उन्हें बुलाइए। हाँ, अभी तो हमारे महाविद्यालय में कुछ ही लोग सिर्फ अवकाश पर है, बाकी सब प्राय कॉलेज में ही हैं। अच्छा, तो आप बुला लीजिए उनको, हम बात कर लेते हैं उनसे, क्या शिकायत उनकी है तो समझ लेते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। फिर आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ। किरनापुर के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में जो विवाद हुआ उसको समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं अतिथि विद्वान यहाँ के, जिन्होंने शिकायत की है थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक, वो मौजूद है। इनसे सीधा चर्चा करते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं कि आखिरकार किस तरह की ये शिकायत है आप लोगों की जो आप लोगों ने दर्ज कराई है। हम लोगों ने मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाए हैं। दरअसल हमारी प्राचार्य महोदया जो जब से भी यहाँ पर आई हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से उनको 5 साल इस महाविद्यालय में हो गए हैं। तो जब से भी आए उनकी कार्यशैली कुछ इसी तरह की रही है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और मतलब यानी आपस में ही झगड़ा करवाना, अपशब्दों का प्रयोग करना, तेज़ तेज़ आवाज़ में बात करना और फिर अपनी कोई भी बात ज़बरदस्ती लिखवाना, वो चाहे फिर कॉलेज के टीचर्स हों या फिर हमारे जो महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनसे अपनी मनमानी करके दबाव डालकर गुस्से में आकर वो कुछ भी बातें अपनी लिखवाती हैं। और नहीं लिखने पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी सभी लोग, तो कुछ भी ऊटपटांग लिखवाती, नहीं लिखो तो वो हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। 17 तारीख का घटना बताइए ना, 17 तारीख को क्या हुआ था? मैं बस ये बताना चाह रही थी कि विवाद मतलब लगातार हमारे कॉलेज में लंबे समय से चलते आ रहे हैं और ये सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उसी क्रम में 17 तारीख को भी यही घटना घटी। हमारे यहाँ प्रतिमा चौधरी करके हैं राजनीति विभाग में मैडम, उनको मैडम ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, इतना बुरा भला बोला और जाति शब्दों का प्रयोग करती हैं डायरेक्ट। और मतलब यानी उन्होंने इतना बुरा बोला उस लेडी को कि वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी और बेहोश होकर गिर गई। फिर हम सभी लोग पहुँचे, हमने उनको उठाया और पानी वानी पिलाया, बड़ी मुश्किल से वो होश में आई। तो फिर हम लोगों ने बोले कि भाई अभी कैसे क्या करना है, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब मैडम ऐसे कैसे लगातार इस तरह से कर रही हैं। और कार्य विभाजन को लेकर भी मैडम बड़ा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती हैं। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह आते हैं, कभी 6:30 बजे आ रहे, कभी 6 बजे आ रहे, पंच करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी मैडम ने कोई भी ऐसा मतलब यानी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन उस दिन वो लेडी आई और उसी के ऊपर इतना बड़ा बवाल मैडम ने मचाया
और इतना ज़्यादा मचाया कि वो लेडी बेहोश हो गई। वो बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगी, एकदम अजीब टाइप की भाषा का इस्तेमाल करने लगी। हम सब लोग एकदम बौखला गए, डर गए कि भाई मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं। और फिर वो यहाँ से वहाँ तक ऐसे दौड़ने लगी, पूरे कॉलेज भर में दौड़ने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिखाई जी दे रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी मैडम। तो हम लोग काफ़ी सबके सब डर गए, सहम गए। जिसको जहाँ जहाँ जगह मिली वो वहीं जाके छुपने लगा। तो फिर कहने लगी कि तुम लोग मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे। ऐसा बहुत सारी तो चीज़। अच्छा ये बताइए मुझे कि शिकायत के बाद में पुलिस की टीम हो या फिर प्रशासनिक लेवल पर कोई आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए? आप लोगों के कथन बयान वगैरह लिए गए अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है जांच के लिए। उन्होंने बोला तो है कि हम जांच करेंगे, लेकिन अभी मामले को वहीं पे थाम दिया गया है। अच्छा। हाँ, रोक दिया गया है। हमें बुलाया गया था टीआई सर के पास, लेकिन हम गए नहीं। तो क्या लगता है जिस तरह का बिहेवियर बताया जा रहा है आपके प्राचार्य मैडम का, इनके बिहेवियर से क्या सारे लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं? हाँ सर, सभी लोग परेशान और प्रताड़ित हैं। लगभग मैं 1.5 साल हो गया मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, और ये हम आए दिन परेशान होते रहते हैं। तब जाके हमने आज इतना बड़ा कदम उठाया और उनके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की, सूचना दी पुलिस थाने में। अच्छा, तो उस दिन भी मैडम एकाएक यहाँ पर आई, गाड़ी से उतरी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमसे जातिगत दुर्व्यवहार करती है, महार चमार कह के उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अब ऐसे लोग हमें ज्ञान देंगे, इस प्रकार की बात कहने लगी। और उसके बाद हम उनके व्यवहार से इतने डर गए, भयभीत हो गए, हम यहाँ से भागने लगे, सब इधर उधर जाके छुप गए। अच्छा, तो शिकायत का आशय क्या था, क्या चाहते हैं आप लोग? समाधान चाहते हैं हम लोग किस तरह का समाधान? कि इस तरह की भयभीत ना रहें हम लोग यहाँ पे। जी तो काफी डरे हुए हैं क्या आप लोग? हाँ, डरे हुए हैं हम लोग। मतलब मैडम हमारे ऊपर इस तरह के भी इल्ज़ाम प्रशासन है, पुलिस है, शिकायत भी आप लोगों ने कर दी, फिर इतना डर क्यों आप लोगों को? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। नहीं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी चल रही है क्या? नहीं चल रही हैं। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आप क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर सुप्रिया बिसेट, मैं फ़िज़िक्स की गेस्ट फैकल्टी हूँ यहाँ पे, और मैं भी अभी 1.5 साल से यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। तो जो उस दिन जो मतलब जैसा मैडम ने बताया, अंजू मैडम ने, तो उसी चीज़ से हम लोग मतलब जो है डरे हुए हैं, क्योंकि पहली बार जो है अभी तक सुना था कि मैडम कई बार ऐसी चीज़ें करती आई हैं, बट हम लोगों ने जो है उस दिन ही अनुभव किया कि मैडम का जो है इस तरीके का बर्ताव है। नहीं, ये बताइए मुझे, डर किस चीज़ का है? मैडम के बिहेवियर का डर है, क्या कुछ कार्रवाई का डर है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए? नहीं पता मुझे, लेकिन जो मैडम ने उस दिन जो बिहेवियर किया हम लोगों के साथ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों के लिए डर का माहौल है। उसमें हम लोग ऐसा है कि आगे जो काम करेंगे, क्या पता कि कल मैडम कभी कुछ अलग से कुछ ऐसे और हरकतें कर दे, या जो भी इस तरीके का आक्रामक हो जाए, तो उस चीज़ में हमारे लिए क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारे ऊपर एलिगेशन भी लग सकते हैं। तो मैं मतलब जो वीडियो जो था उसमें मैं भी थी, मैं मैडम को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मैडम शांत हो जाइए, बट मैडम हम लोगों के ऊपर ही इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी कि हम लोग ऑलरेडी अब डरे। काफी एग्रेसिव तो नजर आ रहे थे। हाँ, तो तो आप थे उनके साथ जो विवाद बात कर रहे थे, वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो का भी जिक्र कर रही मैडम, बनाइए वीडियो के, कैसी कुछ? वो तो ऐसा है सर कि बहुत सारे लोग थे, तो अब ऐसा मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई भी मतलब अपने सेफर साइड में ये सब चीज़ें रखता है। इंटेंशनली ऐसा ये नहीं था कि हम मैडम का वीडियो कुछ ये करने के लिए, लेकिन जब मैडम इस तरीके से चिल्लाने लगी तो वो सब चीज़ों से मतलब हम लोग डरे हुए हैं। तो लंबे समय से प्राचार्य जो है उनके बिहेवियर को लेकर इस तरह की शिकायतें आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग आगे काम करेंगे इन हालातों में? हमें तो बहुत डर है सर, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर हम समस्या लेकर प्रिंसिपल बालाघाट गए थे, अग्रणी कॉलेज गए थे, कलेक्टर महोदय के यहाँ गए थे। बहुत समस्या है, हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों को शिफ्ट कर दीजिए कहीं और, हम यहाँ काम करने को बड़ी मुश्किल हो रही सर। कितने गेस्ट फैकल्टी के यहाँ पर अतिथि विद्वान हैं? 24 है। 24 है। 24। और रेगुलर कर्मचारियों की क्या संख्या है? 3 है सर। 3 है जी। और कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर? सब्जेक्ट टोटल 8 में भी हैं, 8 साइट भी, साइंस साइट भी 5 सब्जेक्ट। एक वीडियो वायरल हुआ था 17 मई के दिन, जिसकी शिकायत भी यहाँ के अतिथि विद्वानों ने किरनापुर थाने में, कलेक्ट्रेट में और जो अग्रणी कॉलेज है बालाघाट वहाँ पर की थी। जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। अतिथि विद्वान काफ़ी मायूस है घटना के बाद, डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है, और वो चाहते हैं कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी न हो, किसी प्रकार के एलिगेशन न लगे, इसलिए वो अपने बचाव में इस तरह की शिकायतें की है। देखना यही होगा कि इस मसले पर जिस तरह की शिकायत हुई है उस पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा किस तरह की जांच की जाती है। आगे हम आपको ले चलते सीधा प्राचार्य के कक्ष में,
अभी प्राचार्य मैडम तो है नहीं, लेकिन प्रभारी प्राचार्य है यहाँ पर आनंद खोबरागड़े जी, उनसे चर्चा करते हैं। वो क्या कुछ इस मसले पर जानकारी दे पाते हैं, समझते हैं। प्रभारी प्राचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए, चर्चा कर सकते हैं सर आपसे? हाँ भी कर सकते हैं। आपके गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स काफ़ी परेशान हैं, प्रताड़ित होने का आरोप लगा रहे हैं और डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है। क्या मामला था ये पूरा? ये प्राचार्य मैडम और अतिथि विद्वानों को लेकर के जो विवाद की स्थिति हुई है उत्पन्न, तो पढ़ने में और देखने में जो आया है वो अतिथि विद्वान और प्राचार्य मैडम किसी प्रसंग को लेकर के कार्यप्रणाली के आधार पर, है ना, महाविद्यालय में अतिथि विद्वान जो कार्य करते हैं कार्यप्रणाली के आधार पर इनके बीच में विवाद हुआ। उस दिन मैं कॉलेज में था, लेकिन फिर वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं खुद ही बाहर चला गया था कॉलेज से। तो शिकायत के बाद कोई जांच दल गठित हुआ है प्रशासन की ओर से, या फिर पुलिस में कंप्लेंट हुई है तो उसके आधार पर दर्ज किए गए अतिथि विद्वानों के? अब तक अभी तक मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय में आकर के कोई उच्च अधिकारी ने मुझसे कोई स्टेटमेंट लिया हो या फिर अतिथि विद्वानों से कोई स्टेटमेंट लिया हो, या ऐसा अभी तक उच्च अधिकारियों को जानकारी लगी है। उच्च अधिकारियों के माध्यम से अभी ऐसे कोई प्रतिनिधि हमारे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, और किरनापुर थाने से भी अभी तक ऐसे कोई प्रतिनिधि इस संबंध में मुझसे संज्ञान इस विषय पर कोई चर्चा करने के लिए मेरे पास भी कोई उपस्थित नहीं हुई है। रेगुलर कर्मचारी यहाँ पर मात्र 3 बताए जा रहे हैं, जिनमें प्राचार्य, एक आप और एक है बताया जा रहा है। तो आप लोग कैसे संभालते इस कॉलेज को, क्योंकि 24 गेस्ट फैकल्टी बताया जा रहा है और वो अब इस तरह से डरे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जाहिर सी बात है। हमारे महाविद्यालय में चूँकि बहुत बड़ा महाविद्यालय है ये, लगभग पूरे साइंस के सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, मैथ्स है, एमएससी पूरी खुली हुई है यहाँ पर, और आर्ट्स साइड में भी हिंदी में, सोशलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में पीजी है। कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर नियमित प्राध्यापक जितने होने चाहिए उतने नहीं, उनके अगेंस्ट में हमारे महाविद्यालय में अतिथि विद्वान कार्यरत है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुनीता जैन मैडम और सोशलॉजी में है, और सीनियर प्रोफेसर है हमारे डॉक्टर इंजू खान सर। चूँकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कैलेंडर के अनुसार 16 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश लगा हुआ है, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चले गए, और चूँकि मैं परीक्षा में था अभी, तो 17 तारीख की घटना घटी और मैडम ने फिर मुझे मेडिकल अपना भेजा और चार्ज भी ही मुझे रखा है। इस वजह से भी मैं भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पे नहीं जा पाया। तो इस समस्या का सलूशन कैसे निकालेंगे आप लोग, चूँकि ये तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो सकता है आगे, अगर किसी अतिथि विद्वान का नहीं आना या फिर वो डरे हुए होना, कहीं ना कहीं बड़ा मामला नज़र आ रहा है एक तरह से। परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत सी नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि ये उच्च शिक्षा विभाग का मामला है, तो उच्च शिक्षा विभाग के मामले में ज्ञापन दिए हैं, तो मैंने भी जो है कॉलेज के माध्यम से सम्मानीय आयुक्त महोदय को भी मेल कर दिया है, और ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई उच्च स्तर पर होती है, आयुक्त कार्यालय भोपाल के माध्यम से या अतिरिक्त संचालक जबलपुर के ही माध्यम से हो पाएगा। चूँकि इन लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, प्रशासनिक अधिकारी को भी, तो उच्च अधिकारी के ही माध्यम से संभव हो सकता है। तो प्रभारी प्राचार्य का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यहाँ की परिस्थितियाँ घटना के बाद बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर है उनकी बातें सही है, लेकिन देखना यही होगा कि इसमें जो उच्च अधिकारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी है या फिर पुलिस को शिकायत हुई है, तो उनकी ओर से किस तरह से जांच की जाती है और इस मसले का समाधान निकाला जाता है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, मैं यमलेश वंजारी।